डियर स्टूडेंट्स, आज आईपीयू ने एडमिशन 2026 के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो रिलीज कर दिया है। काफ़ी सारे कोर्सेज है, मेडिकल कोर्सेज है एंड पैरामेडिकल के कोर्सेज है। अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026 ईयर के लिए कंप्लीटली रिलीज कर दिया गया है। तो इसको देखते हैं डिटेल के अंदर क्या डेटिंग शेड्यूल है एंड किस किस कोर्स के लिए ये शेड्यूल है, कब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देखते हैं डिटेल के अंदर। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपका यूजी कोर्सेज के लिए है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 2026-27 के लिए। सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आईपीयू ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट दी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के लिए। अगर आप आईपीयू के सीईटी एंट्रांस के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप किसी और नेशनल लेवल के एंट्रांस एग्जाम के थ्रू जैसे सीयूटी या नीट के थ्रू इसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो आपका होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि आपको एक एबीसी आईडी या अपार आईडी आपको जनरेट करनी होगी। ये जो अपार आईडी या एबीसी आईडी है ये सिंपल से आपको डिजी लॉकर ऐप आपको डाउनलोड करना है, उस पर आपको साइन इन करना है, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के जरिए आपको उसमें लॉगिन करना है और उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको एजुकेशनल लर्निंग कैटेगरी, फिर वहाँ पे सेलेक्ट करना है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको सेलेक्ट करना है एंड रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सेलेक्ट करके आपको अपना एबीसी कार्ड बना देना है। एबीसी कार्ड एंड अपार आईडी ये दोनों एक ही चीज़ है और इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है 2026 के ईयर में। काउंसलिंग के एंड एडमिशन के क्राइटेरिया के टाइम पर आपको अपार आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म फिलिंग के टाइम पर भी, तो इसको आपको जरूर से जरूर क्रिएट कर देना है। ये आईपीयू ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन करा है। अब बात करते हैं डेट शेड्यूल के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम। सबसे पहले एक्टिविटी के अंदर इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज किया है जिसमें आपकी फॉर्म फीस आपकी रखी गई है 2500 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म फी है, जो कि आपकी जीजीएसआईपीयू सीईटी 2026 का एंट्रांस एग्जाम। ये सीईटी का जो एंट्रांस एग्जाम है इसके जरिए आप बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में एंड अदर कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 2 फरवरी 2026 रहने वाली है एंड क्लोजिंग डेट आपकी 31 मार्च 2026, यानी कि आपको 2 महीने का यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीईटी एंट्रांस एग्जाम के लिए। एंड सेकेंड ऑप्शन, अगर आप किसी नेशनल लेवल के एंट्रांस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी डेट भी आपको 2500 रुपीज़ आपको इसमें फीस पे करनी होगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। एंड इसकी भी डेट आपकी 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगी एंड लास्ट डेट जो है नोटिफाइड की जाएगी अलग से बाद में। एंड टेंटेटिव आप मान सकते हैं 30 अप्रैल 2026 फॉर बी डिजाइन वेयर एनएलटी अप्लाई हो रही है। एंड एंट्रांस एग्जाम जो है सीईटी का आईपीयू का वो आपका 25 अप्रैल से 17 मई तक आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इस ड्यूरेशन के बीच में आपका सीईटी का एंट्रांस एग्जाम होगा डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट कोर्सेज के लिए। आप देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो आईपीयू के अंडर में आते हैं। सबसे पहले जो सीईटी के अंडर में जो प्रोग्राम आते हैं उसकी बात करें तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपके सीईटी के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड बीएससी नर्सिंग जो है इसमें भी सीईटी को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी नीट के थ्रू एडमिशन होगा, सेकंड प्रायोरिटी सीईटी। बीएससी योगा जो है उसमें सीईटी से एग्जाम होगा। एंड बीपीटी या बीओटी जो है इसमें मेजर चेंजेस ये किया गया है कि इसमें आप नीट यूजी 2026 के जरिए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसको प्रायोरिटी इस बार दी जाएगी। तो अगर आप आईपीयू के अंदर फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशन थेरेपी का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको नीट का एंट्रांस एग्जाम भी देना होगा एंड उसके साथ आप सीईटी में भी अपीयर हो सकते हैं। दोनों एंट्रांस एग्जाम के जरिए इस बार एडमिशन होगा। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसमें सीईटी से आप एडमिशन ले सकते हैं। पैरामेडिकल के जितने कोर्सेज है बीपीओ, बीएसएलपी, बीएससी एमएलटी, तो इनमें भी सीईटी की जो प्रायोरिटी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी जो रिमेनिंग लास्ट में सीटें रहेगी वो सीयूईटी से फिल करी जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 11th नंबर पर आपका कोर्स जो कि सीईटी के अंडर फॉल करता है, बीबीए अलाइड प्रोग्राम है। 5 ईयर का बीबीए एमबीए का कोर्स है, इसमें भी सीईटी से आप एडमिशन ले सकते हो। बैचलर ऑफ आर्ट्स में सीईटी से एडमिशन होगा एंड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में भी सीईटी से आपका एडमिशन होगा। लेटरल एंट्री टू बीटेक है, ये सारे जो बीएससी एंड डिप्लोमा के कोर्स हैं। एंड बीटेक है तो इसमें भी आप सीईटी का एंट्रांस एग्जाम में आपको अपीयर होना होगा। एंड उसके बाद अगर आप आईपीयू के कॉलेज में बी फार्मा का कोर्स करवाना चाहते हो तो भी आपको सीईटी देना होगा। बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एमआईटी करवाना चाहते हो तो भी आपको सीईटी है।
एंड बीएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज है, आपको सीईटी देना है। बीएस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है तो इसमें भी सीईटी को प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसमें सीईटी को दी जाएगी। बाकी नीट क्वालिफाइड भी है, आप एडमिशन ले सकते हो। जेई मेन दिया है, जेई एडवांस दिया है, सीयूटी दिया है, आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी बीएससी आपको सीईटी को दी जाएगी। एंड बीएससी एमएससी जो है डुअल डिग्री जो है, ये डुअल डिग्री में जेई मेन पेपर 1 को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एंड सेकंड प्रायोरिटी आपको सीईटी के थ्रू इसमें भी एडमिशन होगा। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके आप इनमें आईपीयू की कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में डिटेल वीडियो में इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ अदर कोर्सेज भी हैं जैसे कि आपका लेटरल एंट्री हो गया बी फार्म में, तो इसमें सीईटी है। बीएएमएस है, मैनेजमेंट स्टडी का हो गया, कॉमर्स का हो गया, वो भी सीईटी है। एंड बीएएमएस जो है वो नीट यूजी से आ गया। होम्योपैथिक वाला भी कंप्लीटली नीट के अंडर में आता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी आप सीईटी का एंट्रेंस देना होगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन है, सीईटी है। एंड बीए बीएड जो है वो आपका एनसीईटी के थ्रू होगा। एलए इन बीएस पैकेजिंग जो है लेटरल एंट्री जो है वो सीईटी के थ्रू होगा। एंड 4 ईयर का बैचलर ऑफ आर्ट्स का प्रोग्राम है, वो भी सीईटी के अंडर आएगा, तो आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके बाद है आपके पास एलएलबी का कोर्स है, तो एलएलबी के लिए आपको जो है सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका लेटरल एंट्री बैचलर ऑफ डिजाइन है, तो उसमें भी आपको सीईटी देना होगा। एंड जो सीयूटी वाले जो कैंडिडेट है तो उनके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको विजिट करता रहना है रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए। तो आपको सीयूएटी जो एनटीए कंडक्ट करवाता है तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करके उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। एंड इसके बाद इसमें फर्दर जब काउंसलिंग होगी तब आपको इसमें भी रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट करना होगा। एंड इस जो आईपीयू की जो काउंसलिंग की जो फीस रहने वाली, जो एडमिशन की फीस रहने वाली 2500 रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि आपकी कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। आपको आप फॉर्म एक बार ये फिल कर दिए तो इसमें ये फीस आपको रिफंड कभी नहीं होगी, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। कुछ नए प्रोग्राम्स जो है वो एड ऑन होने जा रहे हैं एकेडमिक सेशन 2026-27 में कुछ नए प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि बीपीटी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज में ये स्टार्ट होगा। बीटेक इंडस्ट्री केमिस्ट्री में, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, बीटेक सीएससी में, एंड बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस का, एंड बीए बीएड। ये सारे प्रोग्राम जो है 2026-27 इस ईयर में नए आईपीयू में स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके आप इनमें एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कंप्लीटली इस चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलेगी आईपीयू की काउंसलिंग की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट। सारे जितने भी प्रोग्राम हैं एक्सेप्ट पीजीएमसी एसएसएमसी, इनके अलावा जितने भी प्रोग्राम है उनमें क्या एज लिमिट का क्राइटेरिया है ये भी आईपीयू ने मेंशन किया गया है। एंड ये भी बोला गया जितने भी यूजी प्रोग्राम है वेयर एंट्री क्वालिफिकेशन 12th पास है अदर देन एमबीबीएस के अलावा जितने भी यूजी प्रोग्राम हैं तो उनकी एज लिमिट यहाँ पे मेंशन करी गई है 21 ईयर। एज ऑन 1 अगस्त 2026 कैंडिडेट शुड नॉट बी बियॉन्ड, ठीक है। एमबीबीएस बीएएमएस एंड बीएचएमएस के लिए आपके 25 ईयर की इसमें एज लिमिट रहेगी, जिसमें ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन, यानी कि जितने मेडिकल के कोर्सेज हैं उनमें आपके 25 ईयर की एज लिमिट रहने वाली है। बाकी जो अदर यूजी कोर्सेज हैं उनमें आपकी 21 ईयर की एज लिमिट इसमें मेंशन करी गई है। एंड फॉर ऑल अदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उनके लिए 35 ईयर की एज लिमिट रखी गई है। कोई भी आपको डाउट हो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सेकंड मोस्ट अपडेट यहाँ पर आपके लिए है, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हो जैसे कि MBBS BAMS या BHMS, तो उस कंडीशन में आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा आईपीयू की तरफ से। जो मैक्सिमम एज जो स्पेसिफाइड की गई है उससे आपको 5 ईयर का एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड नॉट लेस देन 17 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए 31st ईयर ऑफ एडमिशन, यानी कि 31 दिसंबर आपकी जो 2026 है उस तक आपको 17 ईयर की एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एंड अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, आपको ऑफलाइन विजिट करना होगा। डायरेक्टर इंचार्ज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेक्टर 16C द्वारका, यहाँ पर आपको जाना होगा एज रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स, आपको विजिट करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीईटी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सीईटी, इसमें क्या मोड रहने वाला है, ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। OMR बेस ये टेस्ट रहने वाला है एंड इसकी टेंटेटिवली जो डेट आई है वो आपकी 25 अप्रैल से लेकर 17 मई 2026 तक आपका एंट्रेंस एग्जाम करेगा। एंड नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी आपका मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा नीट का। एंड सीईटी का भी एग्जाम उसी ड्यूरेशन में चलने वाला 25 अप्रैल से 17 मई।
एंड उससे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको रेडी करना है। इसकी डेट शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर भी आईपीयू ने रिलीज कर दिए। स्टेट दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन 7 स्टेट के अंदर इसके सेंटर रहने वाले हैं। आईपीयू का जो सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम है वो ओनली दिल्ली के कैंडिडेट के लिए नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो सीट फिलिंग का जो क्राइटेरिया है, जो दिल्ली के रेजिडेंट है, जो स्टूडेंट है वहाँ के रहने वाले, उनको 85% सीटों पर उनका रिजर्वेशन रहेगा एंड जो 15% सीटें हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली हैं। तो इस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है एंड उसी के तहत आपका एडमिशन होगा। तो आप सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं आईपीयू के कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए। एंड फॉर्म फिलिंग का जितना भी प्रोसेस है उसके लिए मैं आपका सेपरेट वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कॉन्टेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।